टाइल केमिकल से लगवानी है या किसी मसाले से। देखो, जब भी टाइल लगाते हैं मिस्त्री बोलता है कि केमिकल से नहीं लगानी। केमिकल क्या बोल रहा हूं मैं, जो टाइल एडिसिव आते हैं वो मना कर देते हैं कि इससे निकल जाएगी। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टाइल केमिकल से लगाने का खर्चा कितना आएगा। दूसरा ऑप्शन होता है हमारा मसाला बनाते हैं, जो रेता और सीमेंट को मिक्स करके मसाला बनाते हैं, उससे टाइल लगाते हैं, तो उससे कितना खर्चा आ जाएगा। तो दोनों की मैं बात आज करने वाला हूं। कंप्लीट वीडियो देखना। खर्चा बता देता हूं पहले आपको, फिर आपको बताऊंगा कि जब भी टाइल लेने जाना है बेवकूफ़ मत बन जाना टाइल लेते समय, क्योंकि लोग बनते हैं, मैं भी बन गया था। कैसे बना था वो आगे मैं आपको बताता हूं, लेकिन पहले समझ लो खर्चा कितना आता है केमिकल से लगाने का और मोटार से लगाने का। कंप्लीट वीडियो देखो। तो सबसे पहली एक चीज तो मैं यही कहूंगा कि टाइल एडिसिव से लगाओ। दीवार वाली टाइल तो अच्छी रहती है, नहीं तो निकलने के चांसेस हो जाते हैं। तो एडिसिव रेट एनालिसिस, ठीक है। सबसे पहले देखो, दीवार पे हम लगवाएंगे केमिकल। एडिसिव क्या हो गया, जो टाइल को चिपकाता है, मतलब एडिसिव हो गया चिपकाने वाली चीज, और टाइल एडिसिव या केमिकल भी जिसे बोला जाता है। तो उसका रेट एनालिसिस करते हैं। एक दीवार में ले लेता हूं, ठीक है। बहुत इजी है, कोई जरूरी नहीं है आपकी डिग्री होनी चाहिए या आपको नॉलेज होनी, कोई भी कर सकता है, कोई नॉर्मल पर्सन भी इसको निकाल सकता है। 60 फुट वो लंबी है दीवार और 10 फुट उसकी हाइट है। एग्जाम्पल ले ली मैंने कि इस पे हमें टाइल लगवानी है और 600 स्क्वायर फीट का एरिया बनता है। 60 बाय 10 कितना हो गया, 600 स्क्वायर फीट का एरिया बनता है हमारा। आप किसी की भी टाइल एडिसिव लो, टॉप कंपनीज के नाम बता दो जो इंडिया में इस समय चल रहे हैं। रॉफ का है, सिक्का का है, लैटिक्रीट है, ये 3-4 कंपनी है, फेविफिक्स भी है। तो ये 3-4 कंपनी है जिनका चल रहा है। आपको कोई भी एडिसिव मिले, अच्छे हैं सब, कोई उसमें वो नहीं है। तो जो वो बोलते हैं उनके, मैं अगर पीडीएफ चाहिए होंगी आपको दे दूंगा। वो कहते हैं कि हमारा एक 20 केजी का बैग लो, आप 20 किलो का बैग लो, 50 से 55 स्क्वायर फीट में वो हो जाएगा। वो कहते हैं 50 से 55, लेकिन होता नहीं है इतना, 30 से 40 होता है। क्यों? वो किस तरीके से बोलते हैं, वो जो ट्रॉयल आप देख रहे हो, ये देखो, इसमें जो कांटेदार रहती है, ठीक है, तो इससे लगाया जाता है। और बोलते हैं 3 mm थिकनेस उसकी होनी चाहिए। तो 3 mm कौन ध्यान दे रहा है कि 3 mm थिकनेस हो रही है या 4 mm? तो 5-6 mm तो रखते 10 mm थिकनेस कर देते हैं वो। तो 50 से 55 स्क्वायर फीट नहीं होती है, लेकिन इन्होंने कहा होता है कि 50 से 55 स्क्वायर फीट आपको एक बैग एरिया कवर कर देगा। तो हम 50 से 55 पकड़ के पड़ते हैं। किसी का भी ले लो, रॉफ, सिक्का, लैटिक्रीट, कवरेज एरिया इतना ही देते हैं। तो 600 स्क्वायर फीट अगर हमारा एरिया हुआ है तो 600 डिवाइड बाय 50 ले लेता हूं कि कम से कम 50 एरिया तो कवर करेगा। तो हमें 12 बैग लगेंगे। कितने? 12 बैग। और 550 एवरेज प्राइस पकड़ लिया, इतने का ही आता है जो 20 केजी का बैग है। 500, 450, 550, 600, इतना ही पैकता है। तो 550 एवरेज पकड़ लिया, तो 1100 रुपया हमारा लगेगा एडिसिव से टाइल चिपकाएंगे। तो सीमेंट का लगभग सेम लगता है, थोड़ा कम लगता है सीमेंट का। लगा लो ये 1100 लगा, वो आपको 1000 रुपए का हो जाएगा। 1000 नहीं तो 900 रुपए का, 100-200 रुपए पड़ता है। लेकिन मैं कहूंगा वॉल पे टाइल एडिसिव के बिना टाइल मत लगाओ। अगर टाइल एडिसिव लगाते हो तो उसकी बॉन्ड अच्छी बनती है और गिरती नहीं है टाइल, अच्छे तरीके से लगाया हो। अगर आप वीडियो चाहते हो कि एक वीडियो ले आओ सर कि अच्छे से टाइल एडिसिव कैसे लगाना है, दीवार पे क्या क्या चीजें ध्यान देनी है, पक्का गारंटी के साथ कल या परसों वीडियो आ जाएगी। अभी मेन चीज हमें देखनी है, जब फ्लोर पे हम एडिसिव लगाते हैं तो उसका खर्चा कितना आता है और सीमेंट का लगाने से कितना खर्चा आता है। सबसे पहले हमें बनाना पड़ता है, अगर हमें फ्लोर पे टाइल लगानी होती है, ठीक है, फ्लोर पे टाइल लगानी होती है, हमें उसके लिए पहले उसकी स्लोप बनानी पड़ती है। तो स्लोप आप सीधा केमिकल चिपकाओगे तो लाखों रुपए लग जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, सीमेंट और सैंड का एक मिक्सचर बनाते हैं, प्लास्टर बनाते हैं, वो लगाते हैं। जितना हमें स्लोप चाहिए उससे पहले वो बना देते हैं। तो बेड बनाना ही पड़ता है। अगर आपको फ्लोर पे भले सीमेंट से टाइल लगानी है, भले आपको एडिसिव केमिकल से टाइल लगानी है, आपको बेड बनाना पड़ेगा। एक मतलब लगा लो वो 2 इंच का भी हो सकता है, वो आधे इंच का भी हो सकता है। लगा लो पीछे से 2 इंच होगा, आगे से मतलब आधा इंच हो गया कि स्लोप आ गई, तो वो कच्चा प्लास्टर आपको करना पड़ता है। तो कच्चा प्लास्टर का भी हमें खर्चा जोड़ना पड़ेगा ना, अगर हम एडिसिव से टाइल लगा रहे हैं। तो लगा लो 10 बाई 10 का कमरा है, एक कमरा है हमारा, 10 फुट चौड़ा है, 10 फुट लंबाई उसकी। तो सीमेंट उसमें लग जाता है 2 बैग। हमने अप्रोक्स 10-20 कंस्ट्रक्शन की है, टाइल लगाई है 10 बाई 10 के कमरे में, हमारे 2 बैग लगे हैं भाई, जो बेड बनाते हैं।
ठीक है। बेड बनाने में 2 बैग लग गए, 400 रुपए का बैग पकड़ लिया मैंने, पीपीसी सीमेंट हमने ले लिया, कोई भी किसी भी कंपनी, अंबुजा का ले लो, जेके लक्ष्मी ले लो, अल्ट्राटेक ले लो, कोई भी कंपनी का ले लो, ठीक है। 400 रुपए का बैग पकड़ लिया। रेत सैंड हमें लगी थी 18 फुट, 20 फुट, 21, 22, 20, यही लगती है, तो 20 फुट पकड़ ली, क्योंकि कई जगह 25 भी लग जाएगी, कई जगह 18 भी लगेगी। जहां हमें स्लोप कम करनी पड़ेगी वहां हम ऐसे करेंगे तो थोड़ी मतलब एवरेज 20 CFT लगती है। तो 65 रुपए हमें मोटी रेत चाहिए होती है अच्छी, या तो आप उससे ले लो, क्रशर से ले लो, या नदी वाली ले लो, बहुत अच्छी है। 65 रुपए, 1300 रुपए उसका खर्चा आ गया, ठीक है। 800 हो गया सीमेंट का, 1300 इसका। फिर लेबर, प्लास्टर करने के लिए अलग से लेबर चार्ज लेते हैं भाई। आपको अगर एडिजिव से टाइल लगाओगे वो अलग से लेंगे, क्योंकि इसमें जो प्लास्टर, जो बेड बनाया जाता है थोड़ा हार्ड होता है एज कम्पेयर टू जैसे नॉर्मल टाइल लगाते हैं। तो लेबर चार्ज 10 रुपए लेते हैं पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। तो 100 स्क्वायर फीट का कमरा है हमारा 10 बाई 10 का, 10 रुपए हम पकड़ते हैं लेबर जो प्लास्टर, कच्चा प्लास्टर करके देंगे। तो 1000 रुपया हमारा इसका हो गया। टोटल 3100 रुपया हमें प्लास्टर, बेड प्लास्टर करने का आ गया। जो फर्श पे प्लास्टर करेंगे उसके ऊपर टाइल बैठेगी, ठीक है। तो ये हो गया, स्लोप भी निकल आई इसमें। फिर एडिजिव की बात करते हैं, कोई भी कंपनी का लगाओ, जैसे मैंने बताया 10 बाई 10 का कमरा है, 100 स्क्वायर फीट होता है। कवरेज एरिया मैंने बताया था, एक 20 kg का बैग 50 से 55 स्क्वायर फीट में होता है। 10 बाई 10 का कमरा है, 100 स्क्वायर फीट, ये 50 पकड़ते हैं हम, तो 2 बैग हमें लगने जा रहे हैं। और 2 बैग नहीं लगते हैं, 2, 3, 4 ही लग जाते हैं। तो हम पकड़ते हैं 2 बैग लग रहे हैं, तो 550 का एक बैग पकड़ते हैं, तो आपको 1100 रुपए लग जाए। देखो 2 बैग भी पूरे हो जाएंगे जब आप 3 mm की थिकनेस की ऊपर लगाओगे। तो मेरे ख्याल में 3 mm लगा देना चाहिए, क्योंकि प्लास्टर नीचे कर दी है आपने, तो 3 mm वो ट्रॉल ले लेना, उसकी हेल्प से हो जाता है। नॉच वाली होती है वो, उसमें 6 mm के नॉच भी आते हैं, 10 mm के, 8 mm के। तो 6 mm के नॉच लगाओगे, 3 mm थिकनेस करोगे तो 2 बैग ही लगेंगे। और ज्यादा लगा के कुछ ज्यादा आपकी स्ट्रेंथ नहीं आएगी, क्वालिटी नहीं आएगी। तो 1100 रुपया हमारा एडिजिव का खर्चा आ गया। टाइल हमने इस कमरे में लगाई 60 रुपए स्क्वायर फीट की, कजारिया की, बहुत मस्त 2 बाई 4 का पीस लिया हमने, वो लगाया 2 बाई 4 का पीस। तो आप यहां खर्चा कम कर सकते हो, आप 50 वाली भी ले सकते हो, 40 वाली भी, 35 वाली भी। तो 6000 रुपए की हमारी टाइल आई 10 बाई 10 के कमरे के लिए। फिर लेबर कॉस्ट, उसको टाइल को लगाने के लिए 15 रुपए लेबर कॉस्ट आपसे ली जाएगी। कितनी? 15 रुपए। तो हो गया 1500 रुपया। आप क्या कर सकते हो, यहां आप प्लास्टर और लेबर कॉस्ट टाइल लगाने की सेम कर सकते हो, वो सस्ता पड़ता है। वो आपको क्या करना है, वो आप बोल दीजिए कि हम 20 रुपए देंगे या 18 रुपए देंगे। 18 से 20 रुपए रेट इस समय चल रहा है, 2 बाई 4 की नीचे प्लास्टर डाल के करोगे तो ये चल रहा है। तो आप उसको बोल सकते हो 18 से 20। ऐसे आपको कितना पड़ रहा है, 10 रुपए यहां दे रहे हो, 15 यहां, 25 रुपए पड़ रहा है। तो ये लेबर कॉस्ट हो गई टाइल लगाने की 1500 रुपया। टोटल करते हैं हम, जो प्लास्टर हमने बेड प्लास्टर किया 3100 रुपया उसका था, 1100 रुपए का हमारा एडिजिव केमिकल आया था, 6000 की टाइल थी, 1500 हमारा लेबर टाइल लगाने वाला। तो 11700 रुपया एक कमरे, 10 बाई 10 कमरे में केमिकल से टाइल लगाने का आता है। अभी यहां क्या है, हम पर स्क्वायर फीट में निकालते हैं। तो 11700 रुपया आया था, 100 स्क्वायर फीट का कमरा था, तो 117 रुपए पर स्क्वायर फीट हमें पड़ता है। अगर आपका कमरा अभी कोई भी है, 12 बाई 12 का है, 13 बाई 13 का है, 10 बाई 11 का है, जो भी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और 117 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 117 में नहीं, 120 से कर लो, चलो पूरा एक्स्ट्रा भी ले लेते हैं 120 से, तो आपको खर्चा मिल जाएगा। अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, हमारा कमरा है 10 बाई 12 का, एक टाइम जाता है लेकिन अच्छे से समझा देता हूं। 10 बाई 12 का हमने पकड़ लिया, हमारा आया था 117 के हिसाब से रेट, हमने 3 रुपए एक्स्ट्रा ले लेते हैं, तो 120 से हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। चलो 117 से करो, आपको कंफ्यूजन नहीं हो क्या कर रहा हूं मैं। तो एक कमरा था 10 बाई 12 का, 120, 117 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिल जाएगा। अगर हम केमिकल से टाइल लगाते हैं तो हमें इतना खर्चा आता है, बाकी टाइल सस्ती होगी और ज्यादा कम पड़ जाएगा। ये हो गया केमिकल से टाइल लगाने का खर्चा। अभी हम बात करते हैं सीमेंट मोटार से। तो 10 बाई 10 का कमरा सेम हमने लिया, सीमेंट हमें लग जाएगा 3.5 बैग, उधर लगे थे 2 बैग। 2 बैग क्यों लगे थे, सिर्फ हमने प्लास्टर करना था फर्श पे। इधर क्या होगा, प्लास्टर भी होगा और टाइल भी किससे चिपकेगी, सीमेंट से। तो 3.5 बैग हमारे लगेंगे किसके, सीमेंट के। तो अभी 400 रुपए का एक बैग आता है, तो 1400 रुपया हमारा सीमेंट का खर्चा आ गया। फिर हमारी सैंड
सेम 20 सैंड सेम लगेगी, कोई दिक्कत नहीं है। 65 रुपए 1300 रुपए का सैंड का खर्चा गया। लेबर इसमें देखो, जब डायरेक्ट हम सीमेंट से लगवाते हैं तो इसमें लेबर कॉस्ट हमें कम पड़ती है, क्योंकि वहां प्लास्टर करना पड़ता है ना। यहाँ ये दोनों क्या करते हैं, मिक्स करते हैं सीमेंट सैंड को और थोड़ा बहुत पानी डालो और कर देते हैं, लेवल कर देते हैं उसको, अच्छे से इतना वो नहीं करते। तो 18 रुपए में करके दे देगा। अगर 25 भी लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, 18 रुपए करने देगा। टाइल की कॉस्ट 60 रुपए, ठीक है। 100 स्क्वायर फीट का 6000 हो गया, 10,500 हमारा इसका खर्चा आता है। तो 105 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से बना, अगर हम 100 स्क्वायर फीट को डिवाइड करते हैं। तो अगर कोई भी आप सीमेंट से लगवाते हो तो वो सस्ता पड़ता है एज कंपेयर टू एडिजिव से। लेकिन मैं एक चीज कहूंगा, दीवार पे आप एडिजिव से ही लगवाओ, फर्श पे आप उससे लगवा सकते हो सीमेंट से। लेकिन दिक्कत यह है कि उसकी क्यूरिंग नहीं होगी तो वो निकल सकता है। लेकिन अगर आप एडिजिव से, केमिकल से टाइल चिपकाते हो तो क्यूरिंग तराई वाई की कोई जरूरत नहीं होती है, ना वो फटता है ना आपकी टाइल आवाज करती है। तो एडिजिव यूज करो, भले 10-15 रुपए एक्स्ट्रा लग रहे हैं, लाइफ भी बढ़ रही है और क्वालिटी के साथ काम भी हो रहा है। अभी सिंपल भाषा में समझो, हमने टाइल निकाल दी, क्योंकि टाइल की रेट अपना अपना अलग होता है। अगर हम एडिजिव का मोटार और लेबर लगाएं, टाइल नहीं है इसमें जोड़ी, तो अप्रॉक्स 57 रुपए पर स्क्वायर फीट हमें पड़ता है। अगर सीमेंट से हम टाइल लगवाते हैं तो 45 रुपए। अभी इसमें एक और एग्जांपल समझो, 100 स्क्वायर फीट का आपका रूम है, इसमें टाइल नहीं जोड़ी है, याद रखना। तो 5700 रुपया हमारा लगता है लेबर प्लस मटेरियल क्या लगाने का, टाइल लगाने का, और यहां लगता है 4500 रुपया। मतलब एक कमरे में आपका अप्रोक्स कोई 1000-1200 रुपया बच रहा है। तो ठीक है, अगर जिसको 1000-1200 बचाना है तो वो बचा सकता है। लेकिन 1000-1200 लगा के अगर आपको क्वालिटी मिल रही है तो मेरे ख्याल में क्वालिटी की तरफ जाना चाहिए, तो नहीं बाद में टाइल निकल जाएगी तो दिक्कत आती है। अभी अगर टाइल लेने में पैसे बचाने हैं, जहां आपको बेवकूफ नहीं बनना है, जब आप दुकान में टाइल लेने जाते हो, सुनते रहना, वीडियो थोड़ी लंबी होगी, नॉलेज है आपको, नॉलेज नहीं होता है कि विट्रीफाइड कौन सी है, सेरेमिक कौन सी है। आप टाइल लेने जब जाते हो तो आप देखते हो प्राइस और लुक, दो चीजें देखते हो, लेकिन दो चीजों से काम नहीं बनता। तीसरी चीज आपको देखनी पड़ेगी कि सिरेमिक है कि विट्रीफाइड। जो सेरेमिक टाइल होती है वो, इसको थोड़ा विट्रीफाइड और सेरेमिक का मैं आपको समझाता हूं, आपको पहचानना कैसे है। क्योंकि अगर सेरेमिक की आप विट्रीफाइड की जगह लग दोगे तो खराब है, उसकी लाइफ कम हो जाएगी। अगर विट्रीफाइड की जगह सेरेमिक लगेगी तो दिक्कत रहती है। पहले समझो है क्या विट्रीफाइड जो टाइल होती है वो बनती कैसी है, मतलब थोड़ा उसमें क्ले होता है, 40% क्ले होता है और बाकी सिलिका, क्वार्ट्ज ये वगैरह होता है, कि वो आर्टिफिशियल मतलब बनती है, उसमें पानी इतनी जल्दी पेनिट्रेट नहीं होता। अच्छी टाइल होती है, देखने में अच्छी, स्ट्रेंथ भी ज्यादा अच्छी होती है, स्क्रैच भी ज्यादा नहीं आता है, ग्लॉसी लुक देती है। लेकिन जो सेरेमिक टाइल होती है वो मोस्टली मिट्टी या क्ले से बनी होती है, तो वो पानी अब्जॉर्ब काफी ज्यादा करती है। 3 से 7% वो पानी खींच लेती है। अगर 3 से 7% पानी खींच रही है तो उसको अगर आप पानी वाली जगह लगाओगे तो वो कितनी चलेगी। अगर सिरेमिक टाइल को आपने बाथरूम में लगा दिया तो पानी सोखेगी, स्टेन हमेशा रहेंगी आपकी टाइल पे, दाग रहेंगे, अंदर पानी सीलन रहेगी, डैम्पनेस रहेगी। अगर दीवारों पे लगा दी आपने सिरेमिक टाइल तो आपकी टाइल थोड़े टाइम बाद निकलने लग पड़ती है, क्योंकि वो पानी सोख रही है और स्ट्रेंथ भी काफी कम होती है। तो आपको हमेशा ध्यान देना, जब भी टाइल लेने जाना है उसको पूछना है कि विट्रीफाइड है कि सिरेमिक है, तो वो आपको समझा देगा, उसको आइडिया लग जाएगा, इस बंदे को पता है कि विट्रीफाइड क्या है, सिरेमिक क्या है। तो जो सिरेमिक टाइल होती है वो थोड़ी सस्ती होती है, वो आपको 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिल जाएगी, सस्ती होती है। सिरेमिक टाइल आपको वहां लगानी है जहां पानी वाला एरिया ना हो। ये वीडियो बन चुकी है, एक अलग से प्लेलिस्ट है टाइल पे, उसमें सब वीडियोस मिल जाएंगी। तो आपको वहां लगानी है जहां पानी वाला एरिया ना हो, और विट्रीफाइड आपको वहां लगानी है जहां पानी वाला एरिया भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। विट्रीफाइड लुक भी अच्छी देती है, स्क्रैच नहीं आते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि विट्रीफाइड लेनी है या सिरेमिक, ये हो गया। फिर आपको क्या करना है, जब भी 2x4 की टाइल लेनी है तो हमेशा इस तरीके से चलना कि उसमें आपको स्पेसर या ग्रूव डालना ही डालना है। क्योंकि तो जो 2x4 की टाइल आती है, आप ब्रांड का कोई भी ब्रांड का नाम ले लो, कजारिया का, सोमानी का, ठीक है, तो उनमें बेंड आता है। मैंने कजारिया की टाइल यूज की है, मोस्टली 2x4 की टाइल में बेंड रहता है, और जब आप बिना ग्रूव के लगाओगे तो वो बेंड दिखेगा। अगर ग्रूव के साथ भी लगा देते हो तो बेंड दिखता है। तो ये चीज ध्यान देना, बेंड ना दिखे। और जब भी टाइल लेने जाओ, 2x4 की टाइल के पैटर्न्स होते हैं, पैटर्न्स का क्या ध्यान देना है आपको, उस टाइल के पीछे ABC लिखा होता है, मतलब ABCD। तो जिस हिसाब से पैटर्न आपका बनेगा उस हिसाब से टाइल लेना। वो क्या करते हैं, दुकानदार को तो देना होता है क्योंकि उसने माल पूरा डलवाया होता है, लेकिन जो डालने वाले होते हैं टाइल, वो
एक जैसा डाल देंगे, मतलब ए ही डाल देंगे, तो वो पैटर्न नहीं बनता है घर आके। तो जब आप घर आके लगाना शुरू कर देते हो तो देखते हो ये तो ए डालिए, कोई पैटर्न ही नहीं बन रहा है। फिर वापिस ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा या दोबारा सिरदर्द, और कभी कभार टाइल लगा दी होती है तो फिर बोलते हो चलो लगा दो ऐसी। तो आपको पैटर्न देख के लेना है, उसको पूरा समझा देना है। और जब भी टाइल 2x4 की लो, जो भी टाइल लो उसका पैटर्न बनवाओ। एक टाइल देख के कभी टाइल चूज मत करो, उसको बोलो 4 टाइलें रखे और आपको दिखाएगी ये टाइल कैसी दिखती है, पैटर्न कैसा दिखता है, क्योंकि वो लाइटें लगाई होती हैं, लाइटों में आपको सब सही दिखेगा। लेकिन जब रूम में लगाने की बारी आती है तो दिक्कत वहां आ जाती है। और जब भी वॉल पे टाइल लगाओ, दीवारों पे टाइल लगाओ, तो वो जो एडिजिव आते हैं, रॉफ का हो गया, लेटिग्रीड का हो गया, किसी भी कंपनी का जो केमिकल बोला जाता है, एडिजिव के बारे में लोगों को नहीं पता है, तो केमिकल से चिपकाओ। केमिकल से क्या होता है, खर्चा थोड़ा सा ज्यादा होता है लेकिन अच्छी स्ट्रेंथ मिलती है, अच्छी बॉन्ड बनती है और निकलने के चांसेस कम हो जाते हैं। क्योंकि आजकल पैटर्न चल चुका है 2x4 की, 4x4 की टाइल दीवारों पे लगाई जा रही है, और अगर सीधा सीमेंट और उसका गोल लगाओगे तो दिक्कत आ जाएगी, वो छूट जाती है। तो आपको एडिजिव यूज करना है, वो भी प्रॉपर तरीके से हाकिंग करनी है दीवार पे, आपको खड्डे खड्डे डाल देने की प्रॉपर से बॉन्ड बन जाए। और रूम के लिए हमेशा मैं आपको एक चीज कहूंगा, जब टाइल लेने जाओ तो 2x2 की पसंद करो, अच्छी बात है। 2x2 की टाइल आपका अच्छा दिखता है, क्योंकि छोटा सा रूम होता है 10x10 का या 12x12 का है, तो उसमें 2x4 का टाइल आप लगाने जाओगे तो पैटर्न अच्छे से नहीं बनते हैं, तो वो थोड़ा वियर्ड आपको दिख सकता है। 2x2 के टाइल लगाओगे तो काफी अच्छा लुक मिलता है, पैटर्न काफी ज्यादा अच्छे मिलते हैं। तो 2x4 का टाइल कहां के लिए रखो, बड़ा वाला एरिया हो, जहां लॉबी होगी या कोई रूम 15x15 या 15x15 से ज्यादा का रूम है, तो वहां पैटर्न बन सकता है। तो आपको ये चीज भी ध्यान देनी है कि जब टाइल पसंद करो तो 2x4 की लॉबी के लिए, क्योंकि आजकल 3x6 की, 4x4 की, 4x6 की बड़े बड़े प्लैंक्स आ रहे हैं। वो बड़े बड़े प्लैंक्स रूम में लगाओगे, 3-4 प्लैंक आएंगे, वो काट फिटी, मतलब 2x4 का अगर टाइल आप ऐसी जगह लगाओगे जो छोटा एरिया होगा, वहां वेस्टेज, आधी टाइल आपकी वेस्टेज में जाएगी। ये हमेशा ध्यान रखना, 2x4 की टाइल वहीं लगाना जहां बड़ा एरिया होगा, आपकी वेस्टेज नहीं होगी। अगर छोटे एरिया में 2x4 का टाइल लगाने जाओगे, इतनी ज्यादा वेस्टेज हो जाएगी तो आपका खर्चा डबल हो जाता है। जो आपने 75 रुपए पर स्क्वायर फीट टाइल लाई है, वो 120 तक पड़ जाती है, इटालियन मार्बल के बराबर पहुंच जाता है वो काम। ये चीज ध्यान रखना। और अगर जब टाइल लगवा रहे हो, टाइल लगवाने से पहले जो मिस्त्री चूज करोगे, मिस्त्री आप प्राइस पहले ही फिक्स कर लेना, क्योंकि जब आप कर लेते हो कि 14 से 15 रुपए पर स्क्वायर फीट हम रेट देने वाले हैं आपको, वो मान जाता है। और जब घर पे लगाने आता है फिर बोलता है भाई 2x4 की टाइल है, आपने बोला था, आपने बताया नहीं था 2x4 की टाइल लगानी है, इसमें हमें ज्यादा दिक्कत होती है, दीवार पर चिपकाने में ये होता है वो होता है, तो वो आपसे ज्यादा रेट बोलेगा। तो पहले ही उससे रेट कर लेना है कि मैं 16 रुपए पर स्क्वायर फीट दूंगा, भले वो दीवार की हो, भले वो फ्लोरिंग की टाइल हो। ये चीज आपने की होगी तो सही रहता है। और जब भी टाइल अपने घर में लगाओ तो पीछे से शुरू करना, मतलब पीछे वाले रूम में जिसमें चलना फिरना कम हो। लोग क्या करते हैं, पहले लॉबी के टाइल लगवा देंगे और उस पर चलते फिरते रहते हैं, अंदर के लिए सामान इधर से उधर करने हैं, तो उससे स्क्रैच आ जाते हैं पहले ही। तो विट्रीफाइड हो कोई भी टाइल हो, अगर चलते फिरते रहोगे रेत वाले पाँव से तो स्क्रैच उसमें आ जाते हैं। तो आपको हमेशा पीछे से काम शुरू करना है कि बार बार उस टाइल पे ना चलो, स्क्रैच कम आए।